अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइट हाउस की नौकरी के अंदर पठान लड़का जो मौजूद था उसका कत्ल। उसका कहना है कि रात को मुझसे जो है कत्ल करने की कोशिश की गई। जब मैं लाइट हाउस के अंदर मौजूद था, रात का वक्त था तकरीबन 1-1:30 के करीब, यानी 2 से पहले पहले, यानी दरमियानी रात का टाइम था। तो मुझ पर जो है अचानक मैं नींद के अंदर था, ऐसे मुझे फील हुआ जैसे ऐसे गर्दन पर किसी ने कोई छुरी रखी हो, कोई चाकू रखा हो। तो मेरी जो है कहता है फौरन से नींद जो है खुली है, देखता हूं तो मेरे ऊपर जो है एक शख्स खड़ा होता है। बड़े बड़े उसके बाल होते हैं, ऐसे दांत ऐसे बाहर निकले होते हैं, एक खौफनाक किस्म की चीज। उसको अब मैं आदमी भी नहीं बोल सकता। पीछे से उसका जो धड़ होता है वो एक जो है घोड़े नुमा का होता है, लेकिन फेस जो होता है वो एक ह्यूमन की तरह का होता है, यानी कि आदमी की तरह का होता है। तो कहता है मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं, ऐसे छुरी रखी होती है उसने। तो कहता है कलमा पढ़ लो, ये है वो है, यानी डराने की कोशिश करता है, खौफनाक जो है आवाजें निकाल रहा होता है। तो वो पठान लड़का कहता है मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, उस टाइम कलमा पढ़ता हूँ, दुआएं करता हूँ, विर्द करता रहता हूँ। तो वो इसी असना के अंदर थोड़ा सा ऐसे पीछे हटता है, पीछे की तरफ हटता है, यानी वो अपना हाथ हटाता है वहां से, उसकी गर्दन से पीछे की तरफ हटता है, उसको धमकियां देता है बार बार के जल्दी से जो है कलमा पढ़ लो। पठान कहता है मुझे जैसे ही मौका मिलता है वो पीछे की तरफ हटता है। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह की तरफ से शायद मुझे मौका मिल गया है बचने का। तो वो कहता है मैं भाग के जो है एंट्री वाले गेट की तरफ भागता हूं, उसको उसकी तरफ ध्यान में छोड़ देता हूं, फौरन की तरफ भागता हूं, यानी एंट्री वाले गेट की तरफ भाग के जाता हूं। पीछे मुड़ के देखता हूं वो मेरे पीछे नहीं होता। ठीक है जी, कुछ देर मैं गेट पर वहां रहता हूं, गेट लॉक होता है, बाहर भी नहीं निकल सकता होता। काफी देर वहां पर एंट्री वाले गेट पर मैं रहता हूं, वहां पर दुआएं करता रहता हूं, विर्द करता रहता हूं, अल्लाह से दुआएं करता हूं कि कहां पर मैं आके फंस गया हूं। लालच वैसे बुरी बला है, काश उस टाइम मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना करता होता, काश मैं जो है वो फॉर्म फिल ना करता, काश मैं उस जॉब के लिए अप्लाई ना करता। जब मेरे घर वाले मुझको मना कर रहे थे तब मैं उनकी बात मान लेता, मैं इस जॉब पर जो है रजामंद ना होता। लेकिन मैंने किसी की उस टाइम नहीं सुनी। मेरे सामने जो है, मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। मेरी यही कोशिश थी कि मैं काश इस नौकरी के लिए चला जाऊं और ये पैसे जो है जीत कर वापस आ जाऊं। मुझे तो नहीं पता था कि इतनी ज्यादा ये खौफनाक जॉब है, इतना ज्यादा खतरनाक काम है, यहाँ पर अकेले भी रहना है। अकेले रहना वो कहता है कि कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे खतरनाक बात यही है कि जो ये खौफनाक चीजें आ जाती हैं, बंदा वहां पर अकेला होता है, ऊपर से ये खौफनाक चीजें, खौफनाक आवाजें आ जाती हैं, तो फिर बंदा कहां मरे? सिर्फ और सिर्फ वहां पर फिर मौत ही दिखाई देती है। दोस्तों वहां पर वो रोता है बेचारा, आवाजें लगाता है कि कोई मुझे आके बचा ले, लेकिन वहां पर कौन होता है? वो तो वहां पर अकेला ही रहता है, अकेला ही मौजूद होता है, उसको तो बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता। काफी देर वहां पर टाइम गुजारने के बाद, कोई घंटा 2 घंटे वहां पर गुजारने के बाद वो वापस पीछे जब आता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, रूम बिल्कुल खाली का खाली होता है। हालांकि वहां पर आने जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। अब वो क्या चीज थी वो कहता है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेचारा डरा सहमा हुआ फिर बस्तर पर लेटता है। इसी असना के अंदर सुबह का टाइम होता है, उठता है, जो है नमाज के वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक से दुआएं करता है। लेकिन वो बेचारा बहुत ज्यादा इस जॉब से डरा होता है कि काश मुझे यहां से आके कोई ले जाए। वो कहता है कि मेरे घर के अंदर जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो भी मैं सेल करके उनको पैसे देने को तैयार हूं। काश मेरी जिंदगी बच जाए, यहां से आके मुझे कोई बचा जाए, ले जाए। लेकिन ऐसा कहां से होने वाला है दोस्तों? बेचारा उठता है, नमाज पढ़ता है दोस्तों, तो उसके बाद जो है दुआएं मांग रहा होता है, अल्लाह पाक से दुआएं विर्द कर रहा होता है। इसी असना के अंदर सुबह का जो है सूरज निकल आता है, बाहर विंडो की तरफ देखता है, बाहरी जहाज चल रहे होते हैं, वही सीन होता है। चलो वो शुक्र अदा करता है कि सुबह हो गई है, दिन हो गया है, फिर उसको जो है सुकून महसूस होता है मेरे भाई। अब मेरे भाई ये टोटली कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये उस पठान लड़के के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक जो है उसकी कहानी मंजर आम पे आई है, सामने आई है कि वो जो बांग्लादेशी लड़का वहां पर जो है बच के निकल के आया है, वो बताता है। ये टोटली कहानी उसकी डायरी मंजर आम पे आई है। तो मैं आपको बताता जाऊं दोस्तों, ये टोटली कहानी अभी तक जो है मैंने इस पे रिसर्च की है, मेरी टीम इस पे रिसर्च कर रही है। हमने कोशिश जो की है अभी तक सुनने में यही आया कि उसकी डायरी सामने आई है और ये टोटली बातें जो है वाज़ेह हुई हैं। लेकिन दोस्तों हमें इसके अंदर अभी तक कोई रियलिटी सामने हमें नजर नहीं आ रही। जो सच मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मुझे ये इसके अंदर कोई रियलिटी मुझे नजर नहीं आ रही, कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। बाकी फिर भी ये कहानी हमारे सामने आई है, फिर भी हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम इस पे वर्क कर रही है। कहीं पर भी किसी किस्म का कोई प्रूफ हमारे सामने आता है तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो पेश करूंगा, सामने आप लोगों को दिखाऊंगा, वो रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अब तक के लिए दोस्तों ये टोटली इंफॉर्मेशन थी, ये न्यूज मैंने सुनी है, अपडेट सुनी है, तो ये मैंने जरूरी समझा है कि आप लोगों के साथ जो है टाइमली मैं शेयर कर दूं। बाकी इस लाइट हाउस की नौकरी के हवाले से, इस लाइट हाउस की जॉब के हवाले से, जिसकी तनख्वाह महाना मेरे भाई 32 करोड़ बताई जा रही है, 2 महीनों की तनख्वाह 64 करोड़ बताई जा रही है, 3 महीनों की तनख्वाह 96 करोड़ बताई जा रही है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई सवाल है आप लोगों ने
और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है बिला झिझक पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाना है कि क्या आप लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, कि क्या आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया हुआ है, या फिर आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया तो कहां पर आप लोगों को कोई मसला पेश आ रहा है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाना है। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के सारे कमेंट्स रीड करता हूं और नेक्स्ट वीडियो उसी हवाले से बनाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट, सारे सवाल आप लोगों के जो है हल हो सके मेरे भाई। अब तक के लिए दोस्तों ये लाइट हाउस की नौकरी के हवाले से टोटली अपडेट थी, इंफॉर्मेशन थी, जो कोशिश की कि मैंने डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर की है। अब तक के लिए मेरे भाई इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।